मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों व दोस्त साथियों, स्पेशली यह आज 19 जून 2022 का छात्र के नाम संदेश मेरा है, जो नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आर्मी स्पेशल बैच में आर्मी परीक्षा के लिए छात्र तैयारी कर रहे थे। पिछले 18 महीनों से छात्र तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आज एक ऐसी केंद्र सरकार के तरफ से, मोदी गवर्नमेंट के तरफ से, मोदी सरकार के तरफ से, तीनों सेनाओं के तरफ से एक ऐसी घोषणा हुई जिससे जो भी संशय था, जो भी थोड़ा ये था कि अभी आस बची थी कि आर्मी का परीक्षा हो भी सकता है, जिन बच्चों का फिजिकल मेडिकल हो चुका था, लेकिन आज स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि उनका परीक्षा कैंसिल हुआ, रद्द हो गया। अब उनका नए सिरे से फिर पुनः फिजिकल होगा, दौड़ होगी, फिर मेडिकल होगा, फिर अग्निपथ योजना के अनुसार उनको सेना में भर्ती होना होगा, वह एयरफोर्स के हों या तो आर्मी के हों। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आज दिल बहुत दुखी है। आज स्टूडेंट्स ने रो दिया है। जो स्टूडेंट 18 महीना, 12 महीना, 9 महीना, 6 महीना से एक उम्मीद के साथ तैयारी कर रहे थे लिखित परीक्षा का कि चलिए आज नहीं कल एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड है, आर्मी का लिखित परीक्षा होगा ही, आज उनका एकदम दिल टूट गया है, एकदम उनकी उम्मीदें पर पानी फिर गया है, जिसकी वजह से छात्रों का आँखों से आंसू चल पड़े हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, यह मोदी सरकार ने जो टीओडी अग्निपथ योजना लाई है, इसके पीछे बहुत बड़ी एक जो युवाओं का दर्द है वह छुपा है। उन बच्चों का क्या दोष है जिन्होंने आज से 18 महीना, 12 महीना, 16 महीना, 15 महीना, 12 महीना, 9 महीना, 6 महीना पहले फिजिकल मेडिकल अपना क्लियर किया, जिन्होंने दौड़ निकाला और लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे थे मेडिकल पास होने के बाद, उनका क्या कसूर है? उनका लिखित परीक्षा होना चाहिए था, लेकिन आज लिखित परीक्षा भी कैंसिल कर दिया गया। एक मोटा मोटी आपको बताते हैं कितना बड़ा दर्द है। आज सुबह से हमने नाश्ता तक नहीं किया है, भोजन तक नहीं किया है, इतना बड़ा हम लोग कोचिंग संचालक के रूप में दर्द झेल रहे हैं। क्यों दर्द झेल रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? पिछले 18 महीना से आर्मी एग्ज़ाम कैंसिल रद्द होने से नुकसान, पढ़ाई व मेस में खर्च नुकसान, 18 माह गुणे 4500 रुपया के हिसाब से 81,000 रुपये का तो ओनली उनका मेस का खर्च नुकसान है। बच्चों का यदि कोई एकेडमी 4500 रुपया लेती है तो एक महीने खाने का, वो मेरे कोचिंग में पढ़ रहे हो चाहे किसी और कोचिंग में, हमारे कोचिंग में मेस का खर्च नहीं लिया जाता है, बच्चे बाहर जाके खाते हैं नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में। 15 माह का खर्च गुणे 4500 तो 67,500 रुपया होता है। 12 माह का खर्च 4500 रुपया गुणे 12 माह का खर्च, 12 माह गुणे 4500 तो 54,000 होता है। 9 माह का मेस का खर्च 4500 के हिसाब से 40,500 होता है। 6 माह का 4500 रुपया के हिसाब से 27,000 होता है। 3 माह का 4500 रुपया के हिसाब से 13,500 होता है। मेरे प्यारे बच्चों, नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आर्मी स्पेशल कोचिंग में तो आर्मी में भर्ती होने के बाद फीस सफलता नहीं तो फीस नहीं, फेल छात्र से कोई फीस नहीं के तहत हम लोग पढ़ाते हैं। तो उन बच्चों का यदि मोटा मोटी देखा जाए तो अधिकांश बच्चों ने बिना फीस जमा किए पढ़े हैं। उसमें से कुछ ही बच्चे थे जो एडवांस फीस जमा करके पढ़ रहे थे,
लेकिन सबसे अधिक नुकसान इन बच्चों का यह है कि ये मात्र 3,000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करके पढ़ रहे थे, लेकिन उनका मेस खर्च तो लग रहा था। जब वो सफल होते, परीक्षा होती तो उनसे पैसा लिया जाता, नहीं सफल हुए तो कोई अधिकार नहीं बनता है कि उनसे पैसा लिया जाए स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट के अनुसार। लेकिन जो उनका यह पैसा खर्च हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार है। किसी बच्चे का 81,000 अब तक खर्च हो चुका है आर्मी का एग्जाम की तैयारी करते करते, किसी बच्चे का 67,500, किसी का 54,000, किसी का 40,500, किसी का 27,000, किसी का 13,500। तो यह मोटा मोटी बस मेस में खर्च है, बाकी अन्य खर्च जोड़ दिया जाए तो बच्चों का आर्थिक रूप से यह मोदी सरकार ने बहुत बड़ा शोषण किया है। अग्निवीर योजना लाए हैं, लेकिन उसमें जो पुराने छात्र फिजिकल और मेडिकल पास हैं उनका तो नुकसान आपने किया, आर्थिक नुकसान किया, मानसिक नुकसान किया, शारीरिक आपने शोषण किया, सामाजिक शोषण किया, उनका नौकरी का आपने शोषण किया। तो कितने प्रकार से आपने शोषण किया उन बच्चों का। क्या वह युवा आपको कभी अपने जीते जी माफ कर पाएंगे? जिनके आगे रखा हुआ निवाला आपने थाली का छीन लिया, वह युवा कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। उनका क्या कसूर है? वो तो पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार अपना फिजिकल पास थे, मेडिकल पास थे, तो उनका पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही, आर्मी की पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार ही उनका लिखित परीक्षा होना चाहिए था और उनका ज्वाइनिंग होना चाहिए था सेना में। ये टीओडी योजना आपने, अग्निपथ योजना कब लाए हैं? आपने जून महीने में लाए हैं। वो भी कब लाए हैं? 14 जून 2022 को लाए हैं। और इसके पहले बच्चों का फिजिकल कब का हुआ है? 18 महीना, 15 महीना, 9 महीना, 6 महीना पहले का हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कृपया धैर्य रखिए, धीरज रखिए। अभी भारत भूमि में लोग मरे नहीं हैं और सभी लोग बीजेपी गवर्नमेंट के समर्थक भी नहीं हैं। सभी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। आप लोगों के साथ 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का स्नेह प्यार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों के साथ दुराचार हुआ है, आप लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, आप लोगों के साथ शोषण हुआ है। तो आप लोगों का बहुत नुकसान है। मोदी सरकार का क्या नुकसान है? मोदी जी तो अपना राजगद्दी पर बैठे हैं, राज कर रहे हैं। जो हुक्म सुना दिए, अंग्रेजी प्रथा है, उसको सुनना है, चलना है। उन जनरलों का क्या है जो बैठ करके एसी रूम में पॉलिसी बना देते हैं, निर्णय ले लेते हैं? वो कभी सेना के एक सिपाही की तरह जा करके युद्ध क्षेत्र में आगे लड़ करके दिखाएं? उनको तो हुक्म सुना देना है, जाओ जीत के युद्ध लेकर के आओ, जाओ इन पहाड़ी इलाकों में जाओ, इन बर्फीले इलाकों में जाओ, गर्म वाले इलाके में जाओ, ड्यूटी कर करके आओ। जरा उन युवाओं का दर्द आप सोचते, उन युवाओं पर क्या बीत रही है जो आज आंख से आंसू बहा रहे हैं, जो आज खाना तक नहीं खाए, जो विक्षिप्त हैं। आप लोगों की इस निर्णय से यदि कोई बच्चा आत्महत्या कर रहे हैं और आगे भी कर लेंगे तो इसके लिए सरासर बस एक ही सरकार जिम्मेदार होगी, वह है केंद्र की मोदी सरकार और तीनों सेनाएं। मैं अपने बच्चों से अनुरोध करूंगा, किसी भी संस्था में वो तैयारी कर रहे हैं, कृपया आप लोग ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। आत्महत्या कायरता है, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। आप लोग धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ काम लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो यह मोदी गवर्नमेंट ने आप लोगों के साथ, मोदी सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया। कोई भी युवा माफ नहीं कर पाएगा। क्या उन युवाओं से आप उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल कर करके आपके सरकार के पक्ष में खड़े होंगे? आए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बस मैं यही लास्ट में कहना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फिर एक बार धैर्य रख करके लोकतांत्रिक व संवैधानिक तरीके से टीओडी अग्निपथ योजना का यदि आप लोग विरोध करना चाहें तो विरोध करिए। 135 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारे सेना के होने वाले भावी सिपाहियों के साथ, जवानों के साथ अन्याय न हो। तो आप लोग इन बच्चों का आवाज़ उठाइए, इन बच्चों का साथ दीजिए। साथ में सेना के उन रिटायर्ड अधिकारियों से, जवानों से
भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठाया जाए। कतई हम लोगों का यह समर्थन नहीं कर सकते हैं जो तोड़ फोड़ हो रहा है, इसका कतई स्वयं योगेश सिंह यादव संस्थापक प्रबंध निदेशक नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड समर्थन व सपोर्ट नहीं करते हैं। और नहीं मैं ऐसे बच्चों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग तोड़ फोड़ में हिस्सा लीजिए। आप लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता है। उस तरह से आवाज़ उठाने के लिए आप बाध्य हैं और आपको आवाज़ उठाना भी चाहिए। साथ में यदि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के इस दमनकारी, विनाशकारी, हानिकारक निर्णय के खिलाफ आप लोग PIL कर सकते हैं, रिट पिटीशन कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, निराश नहीं होना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठान लो तो जीत है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो के सिद्धांत के अनुसार चलना है। या जो हुआ सभी के साथ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, किसी एक के साथ नहीं हुआ है। यह भरोसा अपने मन में रखिए कि सभी के साथ हुआ है। आगे जो अग्निपथ योजना में भर्ती होंगे अग्निवीर के नाम से, वह हिंदुस्तान के ही 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से भर्ती होंगे। तो आपको यह भी रखना है, जब सभी भर्ती होंगे आप भी भर्ती होइएगा। लेकिन युवाओं के ऊपर जो मुकदमा हो रहा है, आपने कभी सोचा ये युवा क्यों इतना उग्र प्रदर्शन किए? क्योंकि ये बहुत शांति 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 2 साल से अपील कर रहे थे, जब कोई नहीं सुन रहा था, लाचार होकर के उग्र प्रदर्शन किए। बिहार में सबसे अधिक उग्र प्रदर्शन होने का वहाँ का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ के 5 ARO का बच्चों का फिजिकल मेडिकल हो चुका था, बस उनका लिखित परीक्षा बाकी था। इसकी वजह से वहाँ पर सबसे अधिक बच्चों ने भाग लिया बढ़ चढ़ के उग्र प्रदर्शन में। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आपने ऐसा अवसर ही क्यों दिया कि बच्चे लाचार होकर के उग्र हो जाएं? यह तो दोष सरकार का है। उन युवाओं का क्या दोष था जो फिजिकल मेडिकल पास हैं? उन युवाओं पर जो आप लोग FIR कर रहे हैं, FIR करने से उन युवाओं का आप लोगों ने तो पहले 2 साल से भविष्य बर्बाद किया है। आगे चल करके उनको और FIR करके आप भविष्य बर्बाद करेंगे, तो यह सरासर नाइंसाफ़ी है, अन्याय है। इसके लिए 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से जो लोगों की आत्मा जगी है, मरी नहीं है, वो सभी लोग बोल रहे हैं नहीं, मोदी सरकार ने यह गलत किया है। सेना के रिटायर्ड जो भी सैन्य अधिकारी हैं वो लोग भी बोल रहे हैं ये स्कीम जल्दीबाजी में लाई गई है, यह गलत है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, रक्षा सुरक्षा को क्षति पहुंच सकती है आगे चल करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आगे चल करके यदि अग्निपथ योजना नहीं कैंसिल होती है और ये अग्निपथ योजना लागू ही रह जाती है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से नहीं कैंसिल कोई करा पाता है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से, तो मैं नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड आर्मी स्पेशल कोचिंग का संस्थापक और प्रबंध निदेशक होने के कारण मेरे प्यारे छात्रों, जिन लोगों का भी फिजिकल व मेडिकल पास था और जो लोग कोचिंग कर रहे थे उसमें से कोई भी फिर दोबारा पुनः फिजिकल व मेडिकल पास करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को उसी तन मन और धन के साथ, आत्मा के साथ, दिल के साथ लगा करके, हृदय के साथ हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे, जिससे आप लोग सेना में भर्ती हो सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही हम आप लोगों के लिए स्पेशली छात्रों के नाम संदेश में यह कर सकते हैं। हो सकता है युवा शांत न बैठें, हो सकता है बहुत बड़ा युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जाए, हो सकता है राजनीतिक विपक्षी पार्टियां शांत न बैठें, उनके द्वारा भी आंदोलन किया जाए, हो सकता है किसानों के द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन किया जाए, हो सकता है जैसे किसान बिल वापस हुई थी इस प्रकार से बड़ा आंदोलन किया जाए, हो सकता है 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में से जिनकी आत्मा नहीं मरी है वो जगह और अपने सैनिकों के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, अपने जवानों के साथ हो रहे अन्याय को सहन न करें और वो लोकतांत्रिक में संवैधानिक तरीके से जो आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ के विरोध प्रदर्शन में भाग लें। तो अभी निराश नहीं होना है, अभी आप लोगों को बस धैर्य के साथ समय का इंतजार करना है। जो भी होगा वह सभी के साथ होगा, इसलिए
संतोष करिए। यह सरकार बहुत गलत डिसीजन लिया, बहुत गलत निर्णय लिया, जो आर्मी का परीक्षा रद्द कर दिया, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया। यह युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दुखी हैं, शब्द नहीं है, लेकिन यदि हम लोगों ने रो दिया, आज आंसू गिरा दिया, तो आप लोग टूट जाएंगे। इसलिए हम लोग रो नहीं रहे हैं, आंसू नहीं गिरा रहे हैं। नहीं, मोटा मोटी यदि देखा जाए नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का, तो आज 18 महीने से जिन युवाओं की तैयारी करा रहे थे, लगभग 12 से 13 लाख रुपया तैयारी कराने में युवाओं का नुकसान है। ओनली बस 12 से 13 लाख हम लोगों का तो डूब गया, जिनको हम लोग 18 महीने से लिखित परीक्षा की तैयारी करा रहे थे। साथ में जब वो बच्चे पास होते तो जो उनसे फीस मिलती, आर्मी में भर्ती होने के बाद फीस, सफलता नहीं तो फीस नहीं, फेल छात्र से कोई फीस नहीं, वह भी मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पास करते तो 10, 12, 15 लाख रुपया आता ही, तो वह भी डूबा। यदि देखा जाए मोटा मोटी तो कम से कम 22 से 25 लाख रुपए का नुकसान है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने करेजे पर पत्थर रख करके आप लोगों के लिए हौसला बढ़ाने के लिए यह छात्रों के नाम संदेश मैं दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग इतना सहन कर रहे हैं बस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें कदम से कदम हम लोग मिला सकें, और दोबारा फिर यदि आप लोग फिजिकल मेडिकल पास करते हैं तो उसी तन्मय के साथ, जिस तन्मय के साथ हम लोग पढ़ा रहे थे आप लोगों को फौजी बनाने के लिए, उसी तन्मय के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे प्यारे बच्चों, भारत माता की जय।